हरे कृष्णा, वेलकम टू जीएस चैतन्य क्लासेस। जीएस चैतन्य क्लासेस की रोड सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू, क्योंकि हमने प्लांट टिश्यू को पूरा प्रीवियस क्लासेस में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग जब प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज देखा था कि प्लांट टिश्यू की सारी लेयर्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा डिटेल में जाके पढ़ रखा है। और एनिमल टिश्यू अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों सिमिलर चीज है? क्या एनिमल टिश्यू जो होता है वही सेम चीज है, वैसे ही प्लांट में भी प्रेजेंट होती है? जैसे प्लांट में होती है, क्या वैसे ही एनिमल में भी प्रेजेंट होता है? तो आंसर है नो। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, इनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, हाथ में मेरे ये ऊपर की जो लेयर है इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यू है। इसी के अंदर थोड़ा सा अंदर जाकर के देखेंगे तो मसल्स प्रेजेंट होंगे जहाँ पे मस्कुलर टिश्यू होगा। थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो कनेक्टिव टिश्यू, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू होगा बोन्स वगैरह को लेके। अब थोड़ा और अंदर जाएंगे जहाँ पे नर्व सेल्स प्रेजेंट हो, वहां पे नर्वस टिश्यू होगा। तो ये जो एक हाथ है यहाँ पे ये पूरा असेंबली है टिश्यूज का। ठीक है, तो ऐसे ही तो जो एनिमल टिश्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्लांट के, क्योंकि इसका जो एनिमल जो है वो डिफरेंट है किससे? प्लांट से। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट है प्लांट से। समझ में आया? तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर आते हैं एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड आता है एपिथेलियल मस्कुलर टिश्यू, फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर आता है आपका नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब लास्ट एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये आपके टिश्यूज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे वो होगा क्या? एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया? तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, आप जरा सा ये एपिथेलियल नाम से जरा प्रीवियस क्लास को याद करिए। तो हमने क्या बताया था? जो प्लांट की अपर लेयर थी उसको एपिडर्मिस बोला था, उसका काम क्या था? प्रोटेक्शन का। वैसे ही ह्यूमन बीइंग के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसका काम होता है प्रोटेक्शन का। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए ये मान लो कि जैसे प्लांट है, प्लांट के ऊपर एक एपिडर्मल टिश्यू था जो कि क्या कर रहा था? प्रोटेक्ट कर रहा था। अब जैसे हम कोई नई चीज खरीदते हैं तो उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर एक कवर लगाते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने कोई फोन खरीदा, तो उसको एक छोटे से फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर लेयर चढ़ाते हैं, कवरिंग चढ़ाते हैं, ताकि वो गिरे तो डैमेज ना हो, है ना। वैसे ही गॉड ने भी हमारी बॉडी को बनाया तो उसके ऊपर भी प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाई है जो कि हमको प्रोटेक्ट करे। तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन? एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया? ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू कैसे होता है अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? एपिथेलियल सॉरी एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोग एपिथेलियल टिश्यू में देख रहे हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स को। क्या देख रहे हैं? जनरल कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। समझ में आया? इसका जो जनरल कैरेक्टर है वो क्या है? सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी सेल्स कैसी होती हैं। इसके अंदर अब सबसे बड़ी बात है कि जो टिश्यू बना होता है वो कैसे बना होता है। टिश्यू जब बनता है तो बहुत सारी सेल एक साथ होती है, ये तो पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे एक सेल, दो सेल, तीन सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ हो जाती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यूज फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो जो
इपिथेलियल सेल है, इपिथेलियल टिश्यू है, इसकी जो सेल होगी वो कैसी होगी, वो होती है टाइटली पैक्ड। कैसी होती है, टाइटली पैक्ड, और कंटिन्यूअस शीथ टाइप होती है। कैसी होती है, कंटिन्यूअस शीथ होती है। कंटिन्यूअस शीथ मतलब, जैसे ये पहली बात तो ये टाइटली पैक्ड होती है। कंटिन्यूअस शीथ मतलब इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इसलिए ये एक फ्लैट लाइक शीट, जैसे आपके पास कोई एक पेपर शीट हो, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी देखो, ये कोई एक पेपर शीट है, ठीक है, मान लो ये एक पेपर शीट है, तो ये इस टाइप की शीट टाइप होगा। यहाँ पे कहीं भी आपको एकदम सामने आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल इक्वली आपको दिख रहा है, कहीं नीचे या ऊंचे या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंडीशन में नहीं दिख रहा है, ऐसे ही एक कंटिन्यूअस शीट दिख रही है आपको, ठीक है, इस तरीके की। तो ये भी क्या होता है, एक कंटिन्यूअस शीट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कौन, एपिथेलियम टिश्यू। और टाइटली क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टाइटली पैक्ड होती है इसकी से, और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। क्या होता है, इंटर सेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। समझ में आया। और क्या होता है, इसके अंदर सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो, दो टर्म यहाँ पे यूज किया। पहला तो इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे एब्सेंट होता है, इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे, जो सेल्स के, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है ये यहाँ पे नहीं होता है, एक दूसरे यहाँ पे ये यहाँ पे भी सेल्स होती हैं, इसमें यानी स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये कंटिन्यूअस शीट होता है, ठीक है। फिर हमने बोला क्या, फिर हमने बोला यहाँ पे सीमेंटिंग मटेरियल होता है। सीमेंटिंग मटेरियल कैसा होता है, अब आपने कभी घर बनते देखा है, तो आपने देखा होगा कि जब ईंट लगता है तो उसके ऊपर एक सीमेंट की लेयर लगाई जाती है, ताकि फिर दोबारा दूसरा ईंट रखा जाता है, फिर एक लेयर लगती है सीमेंट की, फिर उसके ऊपर फिर ईंट रखा जाता है। तो वो जो लेयर लग रही है वो क्या होती है, सीमेंट होती है। वो क्यों लग रही होती है, वो उसको चिपकाने के लिए लग रही होती है, ठीक है, ईंट को, ठीक है। तो ऐसे ही टिश्यूज में भी होता है। हमने यहाँ पे दो टर्म यूज किया, एक सीमेंटिंग मटेरियल और क्या बोला, हमने बोला यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सीमेंटिंग मटेरियल कैसा होता है समझो, मैंने बोला कि जो यहाँ पे सीमेंटिंग मटेरियल के लिए बोला, ठीक है। सीमेंटिंग मटेरियल क्या है, जैसे आपने घर बनते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा जो मिस्त्री होता है घर बनाने वाला, उसका वो क्या करता है, एक नीचे एक लेयर लगाता है, फिर ईंट चिपकाता है, फिर उसके ऊपर एक लेयर लगाता है, फिर ईंट चिपकाता है। तो जो वो लेयर बना रहा है, जो वो लेयर लगा के ईंट चिपका रहा है, वही लेयर क्या कहलाती है, वो सीमेंट होती है। और उसका काम क्या होता है, वो क्या करती है, वो एक दूसरे ईंट को चिपका के रखती है आपस में, है ना, यही काम करती है। वही मटेरियल सेम प्रेजेंट होता है, वैसे ही यहाँ पे भी जो मटेरियल इसको चिपका के रखता है इन दोनों के बीच में, ऐसे प्रेजेंट होता है टिश्यूज के बीच में, यहाँ पे उसको हम बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। दूसरा टर्म यूज किया बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैम पूरा बिल्डिंग ही बना देंगी क्या, ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, अभी नीचे वाले पोर्शन को हम बेसमेंट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे मान लो ये मेरा हाथ है और इसके ऊपर ये पेन रखा हुआ है, तो ये जो मेरा हैंड है ना, ये मेरा हैंड, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये ऊपर, इसी के ऊपर क्या होंगे, ये टिश्यूज ऑर्गेनाइज होंगे, जैसे आप ये देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा। समझ में आया। अभी और बीच बीच में ये जो स्पेसेस है, यहाँ पे ही क्या प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी आपकी सीमेंट। क्या प्रेजेंट होंगी, सीमेंटिंग मटेरियल। यानी कि हमारे कहने का सेंस ये है, हमारे कहने का मतलब ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। और ये इसके अंदर जो फिलअप है ये किसका है बेटा, ये है सीमेंटिंग मटेरियल का, सीमेंटिंग मटेरियल।
समझ में आया? अब अगर हम बात करें इपिथीलियम के फंक्शन का, ये पूरा इपिथीलियम ये सब कुछ पढ़ तो लिया कि ये इपिथीलियम ऐसा होता है वैसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, सिक्रेशन का, और क्या, एब्जॉर्प्शन का, इलिमिनेशन का। समझ में आया? तो इसके फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन, पहला तो फंक्शन है प्रोटेक्शन, बेचारा बहुत सबको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन का। तीसरा क्या बोले? इलिमिनेशन या सेक्रेशन। सेक्रेशन, सेक्रेशन, सेक्रेशन किसका करता है? ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। समझ में आया? फिर इसके बाद इलिमिनेशन, इधर लिख देते इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। समझ में आया? तो हमने क्या बोला? हमने बोला हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के अंदर हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हमने थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ा। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू जो होता है एक शीट, कंटिन्यूअस शीट लाइक होता है, जो कि टाइटली, इसकी सेल्स टाइटली पैक्ड होती हैं। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। और हमने बोला इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो है सीमेंटिंग मटेरियल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, एब्जॉर्प्शन का, सेक्रेशन ऑफ सब्सटेंस का एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का। समझ में आया? ये पूरा था एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। थोड़ा सा और डिटेल, अब अगर आपने कभी अपनी एनसीईआरटी गलती से खोल ली होगी और उसके अंदर कुछ टर्म पढ़े होंगे जैसे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और कॉलमनार, क्यूबॉइडल, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे और फिर बंद करके रख दिए होंगे। आइए उसी को डिटेल में फिलहाल के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या बोला? हमने कुछ नए नए टर्म पढ़े थे, उन्हीं टर्म को थोड़ा थोड़ा देखने जा रहे हैं डिटेल में, जो आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी खोलते ही समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जो हमारा सेल्स है सेल्स के बेस, यहाँ पे जो लेयर्स है उसके बेस पे इसका डिवीजन देख ले रहा है। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, सेल, ठीक, लेयर के बेस पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। क्या है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा है स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये है। ठीक है, अभी जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है ये कैसा है? ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ये स्ट्रैटिफाइड, इसको बहुत सारी बुक्स में कंपाउंड एपिथेलियम भी है, कंपाउंड एपिथेलियम भी बोलते हैं, बट यहाँ पे नहीं यूज होता है, मतलब आपकी एनसीईआरटी में फिलहाल के लिए नहीं है तो हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है बेटा, ये इसके पास क्या होता है? इसके पास जो लेयर होती है वो होती है सिंगल लेयर। समझ में आया? सिंगल लेयर। और जो स्ट्रैटिफाइड है इसके पास होती है एक नहीं, दो नहीं, दो से ज्यादा लेयर्स, ऐसे। ठीक है, इसके पास होती है मल्टी लेयर। ठीक है, और इसके पास बेचारे के एक सिंगल लेयर्स होती है। बस बस ऐसे समझ में आया? सिंपल लेयर, सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर होती है, स्ट्रैटिफाइड में मल्टी लेयर्स होती हैं। समझ में आया? ये बात थी। अभी तक हमने ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स के बेस पे देखा कि जो एपिथेलियम है वो कैसे है, एक सिंपल है, दूसरा स्ट्रैटिफाइड है। बट अभी हम देखेंगे शेप ऑफ सेल्स के बेस पे, यानी कि यहाँ पे जो लेयर्स है ये जो बनी हुई है ये सेल से बनी हुई है, तो इन शेप की सेल कैसी होगी, कैसा सेल होगा।
कैसा सेल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं शेप ऑफ सेल के बेस पे। ऑन द basis of shape of cell। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाते हैं 3 टाइप के, एक सिक्वेमस, सिक्वेमस, दूसरे क्यूबॉइडल, ठीक है, तीसरे कॉलमनार। ठीक, जो सिक्वेमस होता है बेटा ये थिन और फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपके घर में टाइल, थिन एंड फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट लाइक, एक फ्लैट सेल्स होती है। ठीक है, सेल्स होती है। क्यूबॉइडल ये क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, इन सेल का जो शेप होता है वो क्यूब शेप की होती है। ठीक, कॉलमनार, कॉलमनार जो है ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, कैसा, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा एपिथेलियम की जो शेप ऑफ सेल्स है इसको डिटेल में लेके जाएंगे, सिक्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार को। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही।